दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित और संध्या का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। अमित का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहाँ शिक्षा से ज्यादा प्राथमिकता रोटी कमाने को दी जाती थी। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थी। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सपने बड़े देखता था। वहीं संध्या का परिवार भी संपन्न नहीं था, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे पढ़ाई का पूरा अवसर दिया। वह बचपन से ही मेधावी थी और हमेशा प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखती थी। संध्या की मां ने उसे हमेशा यही सिखाया कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपने हालात बदल सकती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। अमित को संध्या की लगन और मेहनत पसंद थी, जबकि संध्या को अमित का संघर्ष और ईमानदारी भाता था। समय बीता और दोनों कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में भी अमित अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम काम भी करता था, कभी ट्यूशन पढ़ाता, कभी किसी दुकान पर नौकरी करता। संघर्ष के इन दिनों में संध्या और अमित की दोस्ती और गहरी हो गई। अमित को संध्या का साथ प्रेरित करता था, लेकिन अपने करियर को लेकर वह हमेशा चिंतित रहता था। संघर्ष के इन दिनों में दोनों को प्यार हो गया और परिवार की सहमति से उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जिंदगी और कठिन होती चली गई। शादी के बाद संध्या ने सिविल सर्विस की तैयारी जारी रखी। दिन रात मेहनत करके उसने परीक्षा पास कर ली और पुलिस अफसर बन गई। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन इसी के साथ अमित के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। अमित अब भी बेरोजगार था और संध्या के ऊंचे पद ने उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। उसे लगने लगा कि वह संध्या के लायक नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। अमित को यह महसूस होने लगा कि अब वह संध्या के जीवन का हिस्सा नहीं रहा। आखिरकार कुछ सालों बाद हालात ने उन्हें तलाक लेने पर मजबूर कर दिया। तलाक के बाद संध्या अपने करियर में व्यस्त हो गई। उसने समाज में अपनी पहचान बनाई और एक सम्मानित अधिकारी बन गई। दूसरी ओर अमित पूरी तरह से टूट चुका था। बेरोजगारी और हताशा ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन किस्मत हमेशा उसे नकार देती। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा भी आया जब उसे होटल में काम करना पड़ा। कभी कभी वह वेटर की तरह काम करता, तो कभी बर्तन धोने पड़ते। उसकी आत्मा इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन पेट की आग के आगे आत्मसम्मान भी झुक जाता है। कई सालों बाद संध्या अपनी बचपन की सहेली की शादी में पहुंची। शादी का माहौल खुशियों से भरा था। चारों तरफ हंसी मजाक हो रहा था, संगीत बज रहा था। इसी दौरान संध्या की नजर एक कोने में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो सिर झुकाए बर्तन धो रहा था। संध्या ने ध्यान से देखा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अमित था। वह ठिठक गई। एक पल के लिए उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही अमित, जो कभी उसके सपनों का साथी था, आज इस हाल में। उसका दिल भारी हो गया। वह धीरे धीरे अमित के पास पहुंची और हल्की आवाज में बोली, अमित। अमित ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान और बेपसी थी। तुम यहाँ? संध्या ने मुश्किल से शब्द निकाले। अमित ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, अमित, एक मौका और लो। जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अमित की आंखों में नमी थी, पर इस बार यह आंसू सिर्फ दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद के भी थे।
उस रात संध्या ने अमित के लिए एक नई नौकरी का इंतजाम किया और उसे आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अमित ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। संघर्ष की आग ने उसे झुलसाया जरूर था, लेकिन संध्या के सहारे ने उसे फिर से उठने की हिम्मत दी। समय के साथ अमित ने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। संध्या और अमित की मुलाकातें कम होने लगीं, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहा। वर्षों बाद संध्या को एक पत्र मिला। यह अमित का था। उसने लिखा था, संध्या, तुम्हारी मदद के बिना मैं शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ ताकतवर होने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में भी होती है। तुम हमेशा मेरी प्रेरणा रहोगी। संध्या ने पत्र पढ़कर हल्की मुस्कान दी और आसमान की ओर देखा। आज उसकी मदद ने एक जिंदगी संवार दी थी। मजबूरी आपको गिरा सकती है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो आप फिर से उठ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।